साइंस में चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम समझेंगे अणु क्या होता है। तो बच्चों, अणु यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संगठन से मिलकर बना होता है। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु जो है वो मिलकर के अणु बनाते हैं। अब वो जो दो या दो से अधिक परमाणु हैं बच्चों, वो एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। परमाणु मजबूत रासायनिक बंधन के कारण आपस में जुड़े होते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन में यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का एक अणु जो होता है वो हाइड्रोजन यानी कि सेम परमाणुओं से, कितने, दो सेम परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणु। बच्चों, साधारणतः जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता, ठीक है, जबकि जो अणु होता है वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि कुछ तत्व, उनके नाम और वो कितने परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। तो जैसे यदि हम धातु की बात करें तो ऑर्गन जो है वो एक परमाणु से मिलकर के बना है, ठीक है। ऑर्गन यानी Ar से इसको डिनोट करते हैं, ये सिंगल परमाणु से मिलकर के बना होता है। ऐसे ही जो हीलियम है वो भी सिंगल परमाणु से मिलकर के बना होता है, He से इसको डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो द्विक परमाणु से मिलकर के बना होता है, यानी कि O2 ही हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। O2 यानी ऑक्सीजन का एक अणु। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो द्विक परमाणु है, H2 इसे लिखा जाता है, राइट। यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से ही एक अणु मिलकर के बना होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो भी द्विक परमाणु होता है, क्लोरीन द्विक परमाणु, फास्फोरस जो है वो होता है चतुर्थ परमाणु यानी कि चार परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और सल्फर जो है वो बहु परमाणु यानी कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना है सल्फर। और ऐसे ही धातुओं में जो सोडियम है, सोडियम एक परमाणु होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na से। आयरन यानी Fe वो भी एक परमाणुक है, एल्यूमिनियम यानी Al वो भी एक परमाणुक है। और कॉपर को डिनोट करते हैं Cu से, और वो भी सिंगल परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो अब हम समझेंगे जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यदि देखें तो जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो होता है 8:1, या कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8, ठीक है, द्रव्यमान अनुपात। और इनका जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसका जो है सरलतम अनुपात निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान अनुपात को डिवाइड करेंगे परमाणु द्रव्यमान से, ठीक है। तो यानी कि 1 को 1 से डिवाइड करा और यहाँ पर 8 को डिवाइड करा 16 से। तो जब 1 को 1 से डिवाइड करा तो हमें मिला 1, और जब 8 को 16 से डिवाइड करा तो हमें मिला 1/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2:1, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इसका हाफ है। तो अगर यहाँ पर हम 2 लेंगे तो उसका जस्ट हाफ यानी कि 1 होगा, अगर हम इसको होल नंबर में लें तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उसका नंबर जल में कितना है, 2, और ऑक्सीजन के परमाणु का जो जल में नंबर है वो है 1। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1।